हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल में। और अभी चल रहा था प्रैक्टिकल हाउस वायरिंग का। चलिए क्लास में दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल। और अभी इन बच्चों का नया बैच स्टार्ट हुआ है, एक बार दिखाते हैं इन लोगों से। और ये सप्लाई नहीं दी है क्या इस बोर्ड में भी? ऑन करिए वहां से। है ना? हाँ सर। और बताइए इस वायरिंग के बारे में, कोई इसमें से बताइए, पकड़िए, बताइए वहां शुरू से इस बोर्ड के बारे में थोड़ा समझाइए क्या क्या लगा है। सबसे पहले सप्लाई इसमें कहाँ पे आएगी? आदमी पकड़ ले रही है सर, इसको जो ये है, घबराना नहीं, एकदम आराम से रिलैक्स नॉर्मल। ये है जो मैंने मीटर की, एनर्जी मीटर की वायर है। हाँ, वो सब मीटर की हाँ। एनर्जी मीटर। ये है जो जनरेटर की वायर है। अच्छा, जनरेटर और मीटर दोनों इसमें लगा हुआ है। हाँ हाँ, इसको यहाँ लगा दिया जाएगा। जब इसको मैंने दिया जाएगा तो इससे एक वायर निकलेगी जो मैंने पावर सप्लाई के लिए। मतलब ये एमसीबी टाइप का चेंजर है। चेंजर है। और अगर ये नीचे करेंगे तो निचली सप्लाई आउट होगी, ऊपर करेंगे तो ऊपर वाली इसमें सप्लाई आउट जनरेटर और एनर्जी मीटर दोनों की वायर मतलब लगा दिया गया है। अब इससे जो ये तार आ रहा है, ये मेन सप्लाई का तार यहाँ से सप्लाई आया सीधे एमसीबी में। ये क्या लगा हुआ है? इंसुलेटर है। ये आइसोलेटर है। हाँ, ये सप्लाई को ऑन ऑफ केवल करने का काम करता है। शॉर्ट करने पे ट्रिप करता है कि नहीं? वो नहीं, ट्रिप नहीं करता। ट्रिप नहीं करता, ऑन ऑफ करता है। यहाँ से जो न्यूट्रल का तार निकला है, इसको यहाँ एक जगह मतलब ये न्यूट्रल का जंक्शन बनाया गया है। और साइड में भी एक जंक्शन है, वो कौन सा जंक्शन? इसको जब फेज है सभी एमसीबी की एक एक पॉइंट में दिया गया है, बाकी एक पत्ती के माध्यम से ये सभी में निचले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया गया। और जो इस तार है, सभी रूम की एक फेज है। सभी रूम के लिए अलग से एमसीबी लगाई गई है। यानी एमसीबी जो एम्पियर के हिसाब से आती है, यहाँ पे 6 एम्पियर की लगी हुई है, कुछ 32 एम्पियर की भी लगी हुई है, उसके हिसाब से लगा हुआ है। और जो ये वायर है सभी रूम के न्यूट्रल है, जो इससे सभी रूम के लिए न्यूट्रल भी एमसीबी से ही गया है और फेस भी एमसीबी से ही गया है। यानी सभी रूम के लिए न्यूट्रल यहीं से गया हुआ है, सभी रूम फेस गया हुआ है। ये ग्रीन वाला वायर कौन सा है? अर्थिंग का वायर। ये अर्थ का वायर है। अच्छा, जो मेन वायर आया हुआ है यहाँ एमसीबी चेंजर से लेकर के एमसीबी बोर्ड तक, कितने mm का वायर है ये? 6 mm का या 4 mm का भी हो सकता है। हाँ, यहाँ तक लगा है। उसके बाद ये जो रूम में गया, ये कितने का? 2.5 mm, यानी 2.5 mm का वायर है। न्यूट्रल फेस दोनों। ये व्हाइट कलर का कौन सा वायर है? इन्वर्टर का वायर। इन्वर्टर वायर। ये कितने mm का होगा? ये 1 mm का है। और ये ग्रीन कलर का 0.7 है, 0.75, यानी 0.75 भी बोलते हैं इसको, है ना? ये अर्थ के लिए वायर हो गया। यहाँ से आई है दो पाइप निकलने के बाद इस तरह से निचले पे आया हुआ है। ये क्या है इसके आगे? ये 12 वाला स्विच बोर्ड है, जिससे सभी। अच्छा, कितना मॉडल है ये? 12 मॉडल का। कैसे पता चला कि 12 मॉडल है? इसमें 12 स्विच मैंने काम करेगा। मतलब 12 उपकरण, इसमें 12 स्विचों की जगह है। मतलब ऐसे गिन सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 ऊपर है तो 6 नीचे लगेगा, यानी 12, इसलिए ये 12 मॉडल है। और 12 मॉडल बोर्ड का है, इसके अंदर पूरी वायरिंग हुई है। और यहाँ पे ये कौन सा बोर्ड है? ये बेलहार्ड। ये कितने मॉडल बोर्ड होगा? ये 3 मॉडल है ना? अच्छा, ये इंडिकेटर भी बेल स्विच के पास इंडिकेटर क्यों लगाया जाता है? इंडिकेटर ताकि लाइट जले, संकेत के लिए, मतलब पता तो चले कि इस स्विच में लाइट है कि नहीं है। अगर उस बेल को बजाएंगे तो बेल कहाँ पे लगा हुआ है? इसमें बेल लगा है कि नहीं? यहाँ पे लगा हुआ है। ये बेल स्पीकर है। एसी सप्लाई वाला है कि डीसी वाला है? डीसी वाला है सर। नहीं, ये एसी वाला है। अगर ये डीसी होता तो ये बैटरी से होता और इसका कनेक्शन नहीं करना होता ना। तो ये एसी वाला है। और ये स्विच लगी है बेल स्विच। ये क्या लगा हुआ है? बेल लगी। ये है वाटर फ्लो अलार्म, है ना? वाटर फ्लो अलार्म, यानी पानी की टंकी भर जाने पे ये बोलता है ना कि पानी की टंकी भर गई है, मोटर को बंद करें। ये उसका है। और ये कौन सा बोर्ड है? इस बोर्ड को क्या बोलते हैं? पावर बोर्ड। हाँ, ये पावर बोर्ड है और ये भी पावर बोर्ड ही है। कितने एम्पियर का होता है ये? 16 एम्पियर का पावर बोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा और कुछ बताइए, इस बोर्ड में क्या क्या लगा हुआ है आगे? इसके अंदर जो तार है, इन तारों को समझाइए कि ये तार कौन कौन से हैं, कहाँ से आए हुए हैं? ये जो तार है जो एमसीबी बॉक्स से आए हैं, दोनों ये तार मोटा वाला। मतलब जो मोटे तार है वो एमसीबी से सीधा आए हुए हैं। और जो ये रेड वाला तार है, सभी उपकरणों के फेज का तार। अच्छा, ये 1 mm वाला, मतलब पतला वाला तार जो है ये उपकरणों के लिए स्विच से आउट होकर के गया हुआ है। और जो ये है, इस सबको न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया गया है। ब्लैक का एक वायर यहाँ पे आया, मोटा वाला 2.5 mm से, और पतला वाला तार यहाँ से एक निकल करके गया सेल बॉक्स में, और एक में आकर के यहाँ से सभी के लिए न्यूट्रल लेकर के जा रहा है। यानी जितने उपकरण है सभी के लिए न्यूट्रल लेके जा रहा है। यही है ना जी? अच्छा, ये क्या है? ये फैन रेगुलेटर है। इससे क्या होता है? फैन को कम बेस अपने अनुसार। फैन रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं? नॉर्मल एक स्विच के जैसा ही करते हैं कि कुछ अलग होता है? वो नॉर्मल एक स्विच के जैसा ही करते हैं। मतलब एक पॉइंट से इन दूसरे से आउट करवाते हैं। एक पेज को जोड़ दिया, उसमें पंखे किसी से आउट करवा सकते हैं कि कुछ होता है उसमें? किसी से ही करा। अच्छा, जिससे मन करे उससे करवा सकते हैं। आगे यहाँ पे ये जो कोने में एक जंक्शन दिख रहा है, इस पॉइंट में कितने तार दिख रहे हैं?
चार चार तार है। ये कौन कौन से चारों तार होंगे? एक है जो फेज का है, एक न्यूट्रल का है, एक इन्वर्टर का, एक अर्थिंग का। हाँ, मतलब जितने भी बोर्ड होते हैं हर बोर्ड के पास ये चारों तार जरूर पहुंचते हैं, न्यूट्रल, फेस, अर्थ और इन्वर्टर, है ना। सभी बोर्डों के पास किसी भी बोर्ड को उठा करके देखेंगे तो वो चारों तार दिखाई देंगे, न्यूट्रल, फेस, अर्थ, इन्वर्टर, सभी बोर्ड में। अच्छा, इस बोर्ड में कुछ अलग लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? टच वाला। अच्छा, ये टच वाली स्विच है। नॉर्मल जैसे सभी स्विचें काम करती है, ये भी उसी तरह की काम करती है। इसका कनेक्शन कैसे है, थोड़ा समझा सकते हैं? कैसे है इसका कनेक्शन, बताइए। इसमें एक फेज गया हुआ है इसके अंदर और एक न्यूट्रल गया हुआ है और बाकी सभी ये अच्छा, इस स्विच में न्यूट्रल फेस दोनों जाता है जी। बाकी जो स्विचें होती हैं उनमें केवल हमारा फेस का वायर स्विचों के निचले पॉइंट में जाता है। इसमें न्यूट्रल भी जाता है और फेस भी जाता है। इसमें न्यूट्रल किस लिए जाता है? इसके अंदर जो पीसीबी लगा होता है, इसके अंदर पीसीबी लगा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और जो सामने से ये जो स्विचें होती हैं इसमें हल्की सी लाइट जलती है, तो वो लाइट कैसे जलेगी बिना सप्लाई की, इसलिए भी जाता है। अच्छा, इसमें न्यूट्रल फेस दोनों जाता है किनारे किनारे में। अच्छा, इसमें डायग्राम यहाँ पे बना होगा, है ना। देखिए, सबसे किनारे यहाँ पर लिखा है एन और सबसे न्यूट्रल है और लाइट वाला है लास्ट वाला। और उसके बाद L1, L2, L3, L4, मतलब लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, लाइट 4, मतलब ये चारों स्विचों के ऊपर वाला पॉइंट है, समझिए। एक एक पॉइंट एक एक स्विचों में गया होगा, यही है इस तरह से। और ये सभी उपकरण लगे हुए हैं। ये कौन सा कनेक्शन है ऐसे? ये जो सीढ़ी कनेक्शन कैसे किया गया है? सीढ़ी कनेक्शन को तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं ना। इसमें दो 2 वे स्विच होना चाहिए। ये 2 वे स्विच क्या होता है? इसमें दो फेज निकलते हैं और बीच वाला पॉइंट में इसमें फेज देते हैं। नॉर्मल सभी स्विचों में तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होते हैं वो 2 पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें 3 पॉइंट होते हैं। अच्छा, इसमें बीच में भी पॉइंट होता है। इस स्विच का काम कुछ ऐसा ही होता है कि अगर स्विच को नीचे की साइड प्रेस करें तो बीच वाला पॉइंट नीचे टच होता है, ऊपर किया जाए तो बीच वाला पॉइंट ऊपर टच होता है। यही काम करता है जी। अच्छा, यहाँ स्विच का ये देखिए, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे जुड़ा होगा, ऐसा ही दिख रहा है ना। एक 2 पतले तार है, एक मोटा तार, ये 2.5 mm वाला, एक दोनों 1 mm वाले हैं। सीढ़ी कनेक्शन को कई तरीके से वायरिंग करते हैं ना, और ये तरीका कुछ अलग है। देखिए, यहाँ पे दोनों पॉइंट को जोड़ा गया है ऊपर के साइड में, और बीच में जो फेस की सप्लाई है वो इन करवाया गया है। फेस की सप्लाई को बीच में जोड़ा गया है, ये ऊपर जोड़ा गया है। और ये ब्लैक वाला जो तार है न्यूट्रल वाला, सीधे आगे चला गया है, सीधे आकर के उपकरण में आया है। यानी न्यूट्रल डायरेक्ट बल्ब में है और फेस का वायर स्विच के बीच में है। एक तार ऊपर और एक तार नीचे जोड़ करके जो छत पे लाए हैं, यानी जो ऊपर वाला है उसमें ऊपर नीचे जोड़ा गया है। और ये बीच वाला तार, ये ब्लू वाला तार कहाँ गया है? बल्ब में गया है। यानी दूसरी स्विच का बीच वाला पॉइंट बल्ब में गया है और वहां के स्विच के बीच में फेस दिया गया है। यही है ना? यही। और ये इस तरह से ये वायरिंग है। इस वायरिंग में और कुछ बताना चाहेंगे? वहां पे वो फैन कैसा लगा हुआ है? ये फैन भी लगा हुआ है क्या? जी। फैन ये एसी सप्लाई से चलता है, इतना छोटा सा फैन है। चालू करके देखा कि नहीं आपने? नहीं देखा। तो चालू करके देखिए, सप्लाई वहां से दीजिए, ऑन करिए। लाइट तो है, तो वहां से एमसीबी उठाइए, आइसोलेटर उठाइए। अभी सप्लाई नहीं आई, सभी एमसीबी उठी है क्या? हाँ, वहाँ से तो नहीं, वहाँ से पोल में जो है लाइट नहीं दिया गया था। नहीं, वो सही तो है, नीचे ही रहेगा तभी तो सप्लाई आउट होगी ना। वहां से बोर्ड से देखिए सही से नहीं लगा होगा, उस प्लग को थोड़ा सा तार को और अंदर करिए। देखिए, ठीक है, लाइट आ गई। यहाँ पे सभी बल्ब ऑन हो गए। इस फैन को चला के देखिए, चल रहा है क्या ऑलरेडी? जी, चल रहा है। देखिए, इस फैन को बंद करिए। वहां से चलाइए ना। फैन का रेगुलेटर जहां होगा स्विच, उसकी वही होती है ना। चल गया। फैन बंद हो रहा है? फैन बंद हो गया ना। देखिए, ये छोटा सा फैन है, लेकिन ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई वाला फैन है। ये डबल डोर फ्रिज में लगने वाला ये फैन है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लगाया गया सिर्फ देखने के लिए कि हाँ फैन ऐसे चलता है। रेगुलेटर के साथ वायरिंग शायद नहीं होगी, इसलिए रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है। स्विच को ऑन करिए। स्विच ऑन। देखिए, ये स्विच उल्टा नहीं है, उल्टा बोर्ड ही पकड़ा गया है। कभी भी अगर फेस के वायर को स्विच के निचले पॉइंट में देने की बजाय अगर ऊपरे में दे दिया जाए तो क्या हमारी स्विच उल्टा काम करेगी? जैसे हमारा फेस का वायर का नियम क्या है कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में दे देते। अगर स्विच के निचले पॉइंट में देने की बजाय ऊपरे पॉइंट में दे दे तो क्या होगा? क्या स्विच उल्टा काम करेगी? नहीं करेगी, उल्टा काम नहीं करेगी, सीधा ही काम करेगी। कनेक्शन सही होगा, स्विच में सटेगा नहीं उसमें। देखिए, नहीं सटेगा। ऊपर वाला नीचे में टच हो या नीचे वाला ऊपर में टच हो, बात एक ही होती है। तो फेस के वायर को स्विच के निचले पॉइंट में देने की बजाय अगर ऊपरे पॉइंट में दे देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी वो सीधा काम करेगी। किसी बोर्ड में अगर आपने देखा होगा कि स्विच उल्टा काम कर रही है ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि कनेक्शन उल्टा हुआ है, उसका ये मतलब है कि वो स्विच ही उल्टा लगी है उस बोर्ड में। बोर्ड को पलट दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा ना। देखो, ऊपर वाला पॉइंट नीचे आके टच हो या नीचे वाला ऊपर टच हो, बात एक ही होती है। उसी हिसाब से ये काम करता है।
तो इस प्रकार का बोर्ड है, इसको आप लोग बारी बारी से अनुभव कर लीजिए, देख लीजिए, वायरिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जिन भी तार को खोल करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं। थैंक यू।